फॉर्मेट के अंदर, उसके बगैर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. और उनका हर बंदा ये बात कर रहा है, हम बहुत लेट डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं. आप क्यों नहीं समझ रहे? इनका बस नहीं चल रहा था, मेरे ग्रिप यहाँ से मेरा गाटा पकड़ लेते. और मैं आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा. इंडियन हर फॉर्मेट के अंदर, उसके बगैर उन्होंने ये टेस्ट मैच जीता है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. और उनका जो कह लें कि मेंटल लेवल है टू अप्रोच द गेम एंड टू अप्रोच द रेस्ट ऑफ द सीरीज फ्रॉम हियर शुड गो अ लॉट हायर. उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत फर्क पड़ेगा. और आई थिंक इंग्लैंड के लिए भी जो है ये एक सेटबैक तो है कि विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट बुमराह वो ये टेस्ट मैच में उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके. हालांकि इसी पिच के ऊपर इंडिया ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की और उनका कप्तान ही अकेला 400 से ज्यादा रन्स कर गया और उसने बहुत ही उम्दा बारी ली. और उसके साथ बाकी प्लेयर्स ने भी उसका साथ दिया, चाहे वो केएल राहुल हो, उसके अंदर जायसवाल हो, उसके अंदर जडेजा की दोनों इनिंग्स में है. फिर जो एक नहीं दो पेसर्स ने कह लें कि काम किया. पहली इनिंग में सिराज ने 6 आउट किए हैं, दूसरी इनिंग में आकाशदीप ने 6 आउट किए. वो मैच में शायद 10 कर गए आकाशदीप और वो दूसरे के मैच में 7 आउट है. तो ये दो बॉलर्स की 17 विकेटें हैं 20 में से. तो इट्स आई थिंक इट्स अ ह्यूज लर्निंग कर्व के साथ साथ इट्स अ ग्रेट बूस्ट ऑन द मेंटल साइड ऑफ थिंग्स. और इंग्लैंड का हमने कल बात की थी कि इनके लिए मुश्किल है, ये नहीं निकाल सकते टाइम. आप देख लें कि उनका इन फॉर्म प्लेयर जब उसके साथ बॉलर आ गए स्मिथ, उसने 2 छक्के मार लिए उस ओवर में और बंदा पीछे है. उन्होंने फिर तीसरा मारने की कोशिश की जो आकाशदीप ने बड़ा इंटेलिजेंटली उसको चेंज ऑफ पेस किया. वो गेंद उसने थोड़ा स्लो किया और वो अपने आप को रोक नहीं सके. यानी अगर आप पहली इनिंग में आपको 200 की बारी ली हो, दूसरी इनिंग में भी आप 80 पे खेल रहे हो, तो इससे ज्यादा सेट तो मेरा नहीं ख्याल, इससे ज्यादा सेट कौन हो सकता है जो बैट्समैन इतने कॉन्फिडेंस में खेल रहा हो. और अगर वो ये मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस, मेरे दोस्त नहीं समझते. कल भी इनकी परेशानियां उरूज पर. फारूक भाई, हमने बहुत लेट डिक्लेयर किया है, आपको नहीं पता. हर बंदा ये बात कर रहा है, हम बहुत लेट डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं. आप क्यों नहीं समझ रहे? इनका बस नहीं चल रहा था, मेरे ग्रिप यहाँ से मेरा गाटा पकड़ लेते. और मैं इनको ये कह रहा था, तसल्ली रखो, तसल्ली रखो. आज तो भाई साहब सुबह मतलब बारिश हुई, लेट स्टार्ट हुआ, घंटा डेढ़ ओए होए. उस टाइम जो मैंने मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इनको सबको ड्रिप लगवा देता. ये इतने परेशान बैठे हुए थे. इंडिया एजबेस्टन में 337 रन से जीता है. कहां गई वो बातें लेट डिक्लेयर होने की? बताओ जरा, कहां गया वो सारा पर्सनल रन्स के लिए खेल रहा है? लेट डिक्लेयर कर दिया. टी से पहले कर देना चाहिए था, टी के फौरन बाद कर देना चाहिए था. है ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ चमन चमाड़. ठीक है, अब किधर के हैं, चलो छोड़ो, अब क्या ही बंदा रोना रोए. बुज़दिल डिक्लेयर किए हैं, बुज़दिल, डरपोक, डरे हुए थे इंग्लैंड से, इसलिए इतना लेट डिक्लेयर किया है. फुद्दू कैप्टन, डरपोक कैप्टन, फलाना कैप्टन, टिमकाना कैप्टन. आपका भाई जो है ना क्यों करके बैठा. क्योंकि मेरा पता है क्या होता है, मैं कहता हूं कि एक दफा ना ऊंट को किसी करवट बैठने दो, उसके बाद बात करेंगे. हाँ भाई, डरपोक कैप्टन वो 337 रन से जीता है एजबेस्टन में. रिकॉर्ड कायम किया. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है एजबेस्टन में. इससे पहले इंडिया कभी एजबेस्टन में नहीं जीता. आकाशदीप 10 विकेट हॉल. कल उसकी बॉलिंग देखी थी, पौंग रहा था जब मैं कि भाई इसको ये करेगा बॉल, तुम देखना है. ओ भाई, ये जितनी तुम लोगों की उम्रें हैं ना, ये जो इस किस्म की डरपोक कैप्टन, लेट डिक्लेरेशन एंड फलाना टिमकाना, मैं इनको देखता हूँ ना कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा. इंडियन टीम है, इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है. जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, अश्विन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके
तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है। इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में बॉलिंग में वो देखने वाली, लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया है, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासिल भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन ये है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। जी बिल्कुल सही बात है। और बासित भाई जो तलवार लटकने वाली बात की है ना, आज भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता, मौसम की वजह से बारिश ज्यादा हो जाती, ज्यादा टाइम निकल जाता, तो क्रिटिसिज्म सारी आनी थी गौतम पे, क्योंकि कप्तान तो नया है और उसने अपनी परफॉर्मेंस तो दे दी है, तो वो वहाँ पे भी बचत हुई और ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। हमारे यहाँ होता ही यही है, एशिया में, इंडिया में ज़्यादा होता है क्योंकि बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में भी हार बर्दाश्त नहीं होती है, इसी तरह श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश। अभी कामी जो बात कर रहा था ना आकाशदीप की, नो डाउट उसने बहुत ब्रिलियंट, उसने देखो बेसिकली वो स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। और इंग्लैंड क्या गलती कर रहा है, स्विंग बॉलर को खिला रहा है, जो हम पहले टेस्ट में भी बात कर चुके हैं। वो उसकी पेस इतनी नहीं है, उसको वो मैनेज कर रहा है। दोनों दफा इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैड डिसीजन लिया। मैं तो पहले टेस्ट वेरी बैड डिसीजन। हाँ, अब आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की तरफ से अभी तक किसी ने 5 आउट नहीं करे, 4 करे। इंडिया की तरफ से 6 आउट करे, सिराज ने पहली बारी में 6 आउट करे, आकाश ने इस टेस्ट मैच में, और पहले टेस्ट मैच में भी 5 आउट करे बुमराह ने। रन अगर आप देखें 1014 रन करे इंडियन बैटर्स ने इस टेस्ट मैच में, तो ये उनके हैं 678 ओवर्स। जो ज़्यादा खेला इंडिया और जो पिदाई हुई है इंग्लैंड के फील्डरों की, इंग्लैंड के बॉलरों की, तो अब तो मेरा ख्याल है जोफ्रा आर्चर पक्का हो गया तीसरे टेस्ट मैच के लिए, उसको तो ये लाजमी खिलाएंगे। अब किसको हटाएंगे? असल में सेंचुरी मेकर बहुत है ना, प्रसिद्ध कृष्णा ही जाएगा जब नहीं, शोएब बशीर ने दोनों मैच, अच्छा आप इंग्लैंड की बात करें, 100 करे बॉलिंग में, वो उसने पहले टेस्ट मैच में, टंग ने पहले टेस्ट मैच में। तो देखिए मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो हुई है ना वो वोक्स से हुई है, क्योंकि वोक्स बॉलिंग में तो जो पेस वाली आपने बात की वो तो है ही, बैटिंग में भी उससे ना एक आपको एक उम्मीद होती है 30-40 रन की हर बार, कि वो एज इन एक ऑलराउंडर आए, नीचे से थोड़ा सपोर्ट दे, तो ना वो वहां कर पा रहा है ना वो यहाँ कर पा रहा है। नजीब, हम देखो पहले टेस्ट मैच में हम क्या बात कर रहे थे, ठाकुर की बात कर रहे थे ना, कौन सही था, हम लोग सही थे या इंडियन मैनेजमेंट सही थी? ठाकुर को उन्होंने बाहर कर दिया ना, जाहिर सी बात। उन्होंने दूसरी चीज अपनाई, हालांकि फिर बात आई कि कुलदीप को खिलाओ, कामी भी बोल रहा था कुलदीप को खेलना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने नहीं सुंदर ये वॉशिंगटन सुंदर कह रहे थे, मैं कुलदीप कह रहा था, फिर मैं कह रहूंगा कुलदीप ना, तो उसने भी फेल कर दिया, सुंदर ने भी। सही, अब दूसरी